हाय गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज़ फ़ेरा न्यूट्रिशनिस्ट फ़ेरा। और यहाँ पे मैं आज जो डिस्कशन लेकर आई हूँ, आज जो गाइडेंस लेकर आई हूँ, टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ वेट लॉस। कुछ दिनों पहले भी मैंने फेसबुक के सोशल प्रोफाइल पे आई जस्ट ड्रॉप्ड अ क्वेश्चन टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक द बेस्ट वे टू लूज़ वेट। और उस पर मैंने पोलिंग रखी। सो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन लोगों ने जो पोलिंग दी, लेट मी शेयर विद यू। कुछ मैंने ऑप्शंस दिए थे, जो यूजुअल ऑप्शंस थे, व्हाट डू पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट कि इस वजह से हमारा वेट गेन हो रहा है, हम ये नहीं करते, हमारे रूटीन में ये चीज़ें नहीं है, इस वजह से हमारा वेट गेन हो जाता है। उस पर मैंने यूजुअल टॉपिक्स रखे थे, दैट इज़ डेली एक्सरसाइज, डेली वॉक कहा जाता है करनी चाहिए, पोर्शन कंट्रोल के ज़रा संभल के खाएं, दैन ईटिंग लेस एज पॉसिबल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कम खाओ, जितना कम खाओगे उतने हेल्दी रहोगे या कम दिखोगे, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा वेट गेन होगा। स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, स्टॉप ईटिंग कार्ब्स। कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, खाना छोड़ दे। बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं, व्हाट अबाउट दैट, अभी डिस्कस करते हैं। स्टॉप ईटिंग फैट्स, फैट्स का इंटेक छोड़ दें, फैट्स का इंटेक छोड़ दें, इसको भी डिस्कस करते हैं। चिकनाई खाना छोड़ दें, करती हूँ, डिटेल में डिस्कस करती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। फॉर्म में हम आईएफ भी बोल रहे होते हैं। देन बीइंग ऑन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी मैं डिफाइन करती हूँ। देन बीइंग ऑन डाइट, डाइट मीन्स देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ डाइट जो कि आप जब अपने वेट लॉस पे आ रहे होते हैं तो आपको सजेस्ट की जाती है, और एक डाइट पे रहते हुए आप नहीं कर रहे होते। मेरे पास पोलिंग आई है, वो 17% लोगों ने बोला है डेली एक्सरसाइज ना करें तो वेट गेन होता है, डेली वॉक ना करें तो वेट गेन होता है, दैट इज 33%। कहना है कि 28% लोगों का कहना है कि पोर्शन कंट्रोल ना करें तो वेट गेन हो जाता है। ईटिंग लेस एज पॉसिबल, इट्स गुड टू नो कि ये 8% लोगों ने कहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। कम से कम खाने से कभी भी वेट कम नहीं होता, अच्छा खाने से। रीजंस हमें भी जानते हैं। स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, 5% लोगों ने बोला है। ये भी मुझे जान के खुशी हुई कि लोगों को अवेयरनेस है कि कार्ब्स खाना छोड़ना नहीं है एक्चुअली। स्टॉप ईटिंग फैट्स, ये जो है वो 3% लोगों ने बोला है। तो ये भी अच्छी बात है दैट पीपल आर अवेयर ऑफ इट दैट इंटरमिटेंट फास्टिंग की अवेयरनेस लोगों को नहीं है बिल्कुल। वो 6% लोगों के वोट्स हैं इस पे। 6% लोग कह रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे अगर जाएं तो वेट लॉस हो जाएगा। बीइंग ऑन डाइट 0%, ये किसी ने भी नहीं बोला, शायद किसी को नजर ही नहीं आया, कोई एक तो वोट आ जाता है। एनीवेज, लेट मी कम टू द पॉइंट, वेट लॉस। तो मैं सबसे पहले रीजंस पे आती हूँ कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिससे वेट गेन होता है। जिससे वेट गेन होता है मतलब कुछ केजीज बढ़ जाते हैं, आप स्वेल्ड नजर आते हैं, आप मोटापे का शिकार नजर आ रहे होते हैं। सही है, तो उसमें सबसे पहले तो पीसीओएस इश्यूज हैं, जो पॉलिसिस्टिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं। देन हाइपोथायरॉइडिज्म का इशू आ जाता है। उसके अलावा मेडिकेशन, जब भी कोई भी बीमारी में या कोई डेफिशिएंसीज में आप जब मेडिकेशन ले रहे होते हैं तो उन दवाओं से भी वेट गेन होता है। इसको डिटेल में भी आगे डिस्कस करती हूँ। डिप्रेशन और स्ट्रेस जिस किस्म का भी हो, वो भी आपका वेट गेन कर रहा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिक एज वेल, जो बॉडी टाइप है उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। बॉडी टाइप्स भी डिफरेंट तरीके की होती हैं। उसके बाद इंसोमिया, जो कि नींद बड़ी ज़रूरी है। नींद की कमी की वजह से जो लोग शिकार होते हैं इस बीमारी का, उनका भी वेट गेन हो जाता है। अल्कोहलिक होने से भी वेट गेन होता है, किसी भी किस्म की एडिक्शन हो उससे भी वेट गेन हो सकता है। उसके डिफरेंट जो है वो रीजंस होते हैं, उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। देन कोई भी आपको बीमारी हो, जैसे कि डायबिटिक हो गया, या जो हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो गए हैं, इसकी वजह से भी समवेयर समहाउ, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी टाइप्स, उससे भी वेट गेन हो जाता है। उसके बाद आते हैं जो नॉर्मल इश्यूज आ जाते हैं, डाइट कंट्रोल ना करने से, ओवर ईटिंग से, और फिजिकल रूटीन हेल्थी ना होने की वजह से वेट गेन होता है। जो लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, कंट्रोल नहीं करते, डेफिनेटली ईटिंग मोर। और इसके अलावा फिजिकल एक्टिव ना होने की वजह से वेट गेन हो जाता है। दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से आपके कुछ केजीज इंक्रीज हो सकते हैं। प्री एंड पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज भी होते हैं, उनकी वजह से भी खवातीन में वेट गेन होता है, वो भी एक अलग चैप्टर है। सो ये सारे चैप्टर्स बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं इन शॉर्ट अभी, क्योंकि मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि वेट गेन हो जाना और उसको हम नॉर्मल लाइफ में हेल्दी वे में किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, अभी मैं सिर्फ मेन बेसिक टिप्स पे बात करूंगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मोर पोलिंग के साथ, आप लोगों की अवेयरनेस के साथ, आप लोगों के रिजल्ट्स के साथ मैं फर्दर टॉपिक्स भी लेकर आती रहूंगी। वन पे आती है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और वॉक, ब्रिस्क वॉक। फिजिकल एक्टिविटी हो या ब्रिस्क वॉक हो या डेली वॉक हो, एक्सरसाइज हो, इज़ ऑलवेज गुड टू हैव। वो लोग, मैं हमेशा अपनी जो भी फिटनेस और डाइट से रिलेटेड, हेल्दी रूटीन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी कन्वर्सेशन होती हैं, उन सब में मैं हमेशा बोलती आई हूँ कि वो लोग जो इन चीज़ों को रूटीन में रखते हैं, लाइक डेली वॉक कर रहे होते हैं, स्पेशली इन द मॉर्निंग,
उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही लुत्फ़ होता है, एक अलग ही फ्रेशनेस होती है। अगर आप सुबह-सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद जब आप वॉक पे जाएँ, तो चेहरे पे एक अलग फ्रेशनेस, पूरा दिन इतना एक्टिव और इतना फ्रेश गुज़र रहा होता है, ट्रस्ट मी, कि मतलब एक अलग ही एनर्जी बूस्ट हुई हुई होती है, एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी होती है। सो इट गिव्स यू द गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, देन ऑल्सो द फिज़िकल हेल्थ। एक चीज़ तो ये हो गई है। जो वॉक है वो आपको वेट लॉस से ज़्यादा वेट कंट्रोल में हेल्प करेगी, बिकॉज इट बर्न्स द कैलोरीज यू आर गेनिंग थ्रू द डाइट। जो आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे होते हैं उसको बर्न करने में हेल्प कर रही होती है। इफ़ यू गो फॉर द फिटनेस, फॉर द एक्सरसाइज, फिटनेस एक्सरसाइज, जिम वगैरह जा रहे हैं, दैट्स टू गुड, बहुत अच्छा है, वॉक से ज़्यादा बेटर है। इसमें आपके तमाम ऑर्गन्स भी वॉक में भी हो रहे होते हैं, बट वॉक एक लिमिटेड आपको दे रही होती है जस्ट फॉर द हेल्दी रूटीन। लेकिन जो जिमिंग है, जो एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही होती है। पहली चीज़ तो ये कि जो उसका पहला फ़ायदा है वो ये कि आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको शेप दे रही होती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारी ख़वातीनों की ये शिकायत है, ख़वातीन की ये शिकायत है कि बेली फैट है। आई एम ऑल ओके, फेस सही है, शोल्डर सही है, आर्म सही है, सब कुछ बेटर फिजिक है, बट बेली फैट स्पेशली आफ्टर द प्रेगनेंसी, आफ्टर द बेबी बढ़ जाता है। तो बेली फैट, आप अगर इफ़ यू आर परफेक्टली फाइन फ्रॉम एवरीवेयर, देन बेली फैट यू वुड हैव टू रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ बेली फैट एक्सरसाइज, क्योंकि स्टेबल फैट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के शोल्डर फैट इशू होता है, किसी के आर्म फैट इशू होता है, किसी के थाई फैट इशू होता है। तो इन तमाम स्पेसिफिक पोर्शंस की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आप करेंगे तो उससे आपका वो बॉडी पार्ट शेप में आएगा। इसके अलावा कार्डियो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आपको फिट रखती हैं, आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखती हैं। मेंटल हेल्थ अगैन, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो फिट रहती हैं। और एक्सरसाइज बेसिकली जब हम सुबह जा रहे होते हैं तो इट हेल्प्स यू मोर टू हैव अ प्योर, जो आप और जो प्योर ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं सुबह के टाइम पर, वो आपकी ब्लड फॉर्मेशन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हेल्प कर रही होती है, और उसकी वजह से आपको काफ़ी फ्रेशनेस फील होगी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉक एंड द एक्सरसाइज। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक आपको वेट कंट्रोल में हेल्प करेगी, कहीं कहीं वेट लॉस में भी हेल्प कर सकती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और किसी अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस कर रहे हैं तो आपको वेट लॉस में प्रॉपर हेल्प करेगी। अलॉन्ग विद द गुड डाइट, अलॉन्ग विद द गुड हेल्दी रूटीन, आपको एक्सरसाइज वेट लॉस में हेल्प कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉक, एक्सरसाइज, फिटनेस, हेल्थ। ना नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको दिया था, जिन लोगों ने पोलिंग दी थी डेली एक्सरसाइज की, दैट वाज 17% एंड डेली वॉक की 33%। थम्स अप टू यू। नाउ आई एम कमिंग टू द पोर्शन कंट्रोल। सो व्हाट इज द पोर्शन कंट्रोल? नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता बल्कि वेट मेंटेन भी रहता है। अलॉन्ग विद दैट आप वेट गेन भी नहीं कर रहे होते। मीन्स ये कि अगर आप पोर्शन कंट्रोल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहेंगे तो आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे और हेल्दी फिजिक रखेंगे। पोर्शन कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो इंडिया और पाकिस्तान, जो कल्चर इंडिया से आया है और अब पाकिस्तान में है, हमारी डाइट पैटर्न्स ही अलग है, हमारे फूड पैटर्न्स ही अलग है, हमारे दस्तरखान के टेबल पैटर्न्स ही अलग है। लाइक वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द रोगनी डाइट, रोगनी दस्तरखान के रोगन वाले, उसमें शोरबा फैला हुआ हो, डूब रहा हो, रंगीन रंग सालन हो, और मसालेदार हो, रोगनी नान और चपातियाँ और रोटियाँ और चावल और मलाई वाले खाने और बलाई वाले खाने, और साथ में चावल की वैरायटी हो, रोटियों की वैरायटी हो। तो इस तरह की चीज़ें, इट्स all related to the food which have a lot of fats and carbs। तो ये तो आपको वैसे ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके चले जाने हैं। और मीनवाइल हमारा पोर्शन कंट्रोल जो होता है, वो पोर्शन कंट्रोल नीड्स, सबसे पहले तो ये कि एक जो भी प्लेट आप ले रहे हैं वो छोटी प्लेट लें। डिनर प्लेट वैसे यूजुअली खाने के लिए डिनर प्लेट यूज़ हो रही होती है, दैट डजंट मीन कि छोटे साइज़ का प्लेट लें, लेकिन जो पोर्शन आप ले रहे हैं उसमें छोटे छोटे से पोर्शंस लें। मिसाल के तौर पे सब प्लेटर हो गया हमारा, उसमें हमारी सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, दही होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, लेस ऑयल, लेस फैट्स, लेस कार्ब्स, मतलब चावल नहीं। वो पोर्शन कंट्रोल जब मैं डाइट और डाइट प्लान्स पे आऊँगी तो देन आई विल गाइड यू कि कितना चावल और कितनी रोटी ज़रूरी है। लेकिन फॉर द वेट लॉस एंड फॉर द वेट मेंटेनेंस कहते हैं 3 चे, यू नीड टू लीव और यू नीड टू स्किप और यू शुड ट्राई टू लीव चिकनाई, चीनी और चावल। ये 3 चीज़ों को आपको अवॉइड करना ज़रूरी है, बिकॉज इट कंटेन्स फैट्स एंड कार्ब्स।
लिमिटेड कार्ब्स लेना है, लिमिटेड फैट्स लेना है, बिकॉज इट्स गिव्स यू एनर्जी। सेकंड जो आ गया एक तो ये कि आपने जो भी अपना प्लेटर बनाना है वो कंट्रोल बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा सब लें और अपने पेट में आपने इतना खाना है कि आपकी भूख खत्म ना हो, सो दैट यू कैन डाइजेस्ट इट वेल और आपकी बॉडी को अच्छी डिटॉक्सिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है नेवर डबल योर कार्ब्स, जो कि मैं आपको बता चुकी कि अपनी रोटी चावल और ये चिकनाई और ये वाली चीज़ें जो हैं ये आपने नहीं लेनी। एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खाने के बाद क्रेव हो रहा है, मीठे का क्रेव हो रहा है। सो नेवर एंड योर मील, योर डिनर, योर लंच, एनीथिंग, योर ब्रेकफास्ट और योर ब्रंच विद द स्वीट, विद स्वीट्स, केक पीस ऑफ केक, पीस ऑफ चॉकलेट या कुछ मीठा खा लें तो वी आर क्रेविंग फॉर। ऑलवेज ट्राई टू एंड अप योर मील विद एनी फ्रूट, कोई फ्रूट ले लें। लाइक रात के खाने के बाद तो वैसे भी फ्रूट नहीं लेना चाहिए। रात का डिनर जो है वो आपका अर्ली होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट जो आप लंच ले रहे हैं उसमें लंच के थोड़ी देर बाद आप कोई किसी फ्रूट के साथ ऐड करें या ब्रंच में आप फ्रूट्स ज़्यादा लें। उसके बाद आ जाता है जब भी आप अपनी चीज़ों को ले रहे हैं, अपने प्लेटर्स बना रहे हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा जब मैं डाइट प्लान्स आपको किसी नेक्स्ट एपिसोड में गाइड करूँगी कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें। जो मेजरमेंट्स कप्स होते हैं उसका यूज़ ज़रूरी है, वो घर के किचन के ड्रॉअर के डेकोरेशन पीसेस नहीं है। लाइक अगर आपको बोला गया है कि इतना 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 आपने हाफ कप राइस लेना है, बॉइल्ड राइस लेना है, तो हाफ कप ही बॉइल्ड राइस लें। ये नहीं सोचें कि आपने जो है वो प्लेट भर के चावल खाने हैं। इसी तरीके से दीगर चीज़ों के लिए भी आ जाता है। बहुत सारी माओं की आदत होती है, इनफैक्ट मेरी भी एक ज़माने में रही थी, एंड आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ दोज डेज सम अदर टाइम, कि जब बच्चे छोटे होते हैं और जब आप उनको खाना वाना खिला रहे होते हैं तो जो बच जाता है वो हम खा लेते हैं। पहले तो कोशिश करते रहते हैं खिलाते रहें, उसके बाद हम खा लेते हैं कि ज़ाया नहीं हो। वो पोरेज हो, वो फ्रूट्स हो, वो सेरेलैक हो, वट एवर जो भी चीज़ हो, एक्सेप्ट ऑफ सम मील्स जो कि हम स्पेशल अपने बच्चों के लिए बना रहे होते हैं जो कि हम खुद नहीं खा सकते। ये शायद कहानी मेरे साथ ही है, वो मैं आपको बताऊंगी। दूध में कच्चा अंडा डाल के देने वाली, जो कि अपने मैं काफ़ी कन्वर्सेशन हम लोगों को गाइड भी कर चुकी हूँ बच्चों की डेवलपमेंटल एज में। एनीवेज, तो जो चीज़ बच जाती है, जैसे कि फ्राइड फूड्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज होती हैं, इस तरह की चीज़ें, या कोई भी लेफ्ट ओवर्स, अवॉइड लेफ्ट ओवर्स के बच्चों की चीज़ें बच जा रही हैं या घर के बुजुर्गों ने कुछ छोड़ दिया, नहीं खाया जा रहा तो ज़ाया ना हो, आपने वो ले लिया। ये तो घर में जब हम खाना बना रहे हैं, जो भी फूड हम कुक कर रहे हैं, जो भी अपने मील्स बना रहे हैं, उसमें हम खुद से मेजरमेंट के साथ तमाम चीज़ों के साथ देख के बना रहे हैं कि कम तेल हो, कम शक्कर हो, कम स्पाइसी हो, ये चीज़ें हम ले सकते हैं। लेकिन जो हम बाहर से चीज़ें लेकर आ रहे हैं उनको प्लीज़ चेक कीजिए। जो बाहर के खाने हम खा रहे होते हैं, रोगनी खाने, और शादी ब्याह में जब चले जाते हैं तो उनको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। थर्ड ये कि जो रेडीमेड फूड आप ले रहे होते हैं उनके लेबल ज़रूर चेक कीजिए। मिसाल के तौर पे कोई दूध आप लेकर आ रहे हैं तो उस दूध में एनर्जी लेवल ज़रूर चेक कीजिए, कार्ब ज़रूर चेक कीजिए। इस तरह से और भी बहुत सारी, जैसे पीनट बटर है, पीनट बटर डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं तो उसमें भी फैट्स रेशो कितना है, इस तरह से बाकी तमाम चीज़ों को भी आपने ज़रूर चेक करना है। आपकी जो एक नॉर्मल प्लेट हो गई, जैसे कि मैंने बताया कि हम जो इंडो पाक के लोग हैं उनमें ये ट्रेंड है कि जी रोगनी खाने, सालन, चावल, रोटी, नान, इस तरह की चीज़ें, प्लेटर को थोड़ा सा अब चेंज पे लेकर आ जाइए। आई एम हैप्पी टू सी, मेरे तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड के लोगों को अवेयरनेस हो रही है दैट दे शुड हैव द हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में उनकी प्लेट जो है उसमें ट्राई टू ऐड मोर कलर्स। मोर कलर्स, हाउ कैन यू ऐड दैट, कि वेजिटेबल्स ज़्यादा हो, गाजर, मूली, खीरा, ये 3 चीज़ें आपके घर में हर वक़्त मौजूद होनी चाहिए। अपनी जो प्लेट है उसमें ये ज़रूर ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए ताकि बाकी चीज़ें आप कम खाएँ। खीरा आपको अच्छी क्वांटिटी में हाइड्रेट रखेगा, अच्छे तरीके से हाइड्रेट रखेगा। मूली और गाजर, विटामिन्स, इन तमाम चीज़ों का ज़ख़ीरा मौजूद है। उसके अलावा दालें हो गई, उसके अलावा जो भी आप ग्रेवी वग़ैरह ले रहे हैं, मतलब एक अच्छी प्लेट होनी चाहिए, हेल्दी प्लेट होनी चाहिए। कम रोगन हो, कम चावल हो, कम रोटी हो, और प्रोटीन डाइट ज़्यादा हो उसमें, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें आपकी ज़्यादा हो। सो प्लेट, वे एज योर प्लेट वुड बी हेल्दियर, यू वुड बी हेल्दियर। और इस तरीके से जब आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे, बड़ा डीप एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो आपका वेट भी कंट्रोल हो गया। ईटिंग लेस एज पॉसिबल, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि कम से कम खाओ। जहाँ लोगों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, स्पेशली पुराने ज़माने में, कुछ मुझे याद है मेरे बड़े, जो कि जहाँ वेट गेन होना शुरू होता था वो खाने ही छोड़ देते थे। तो अब ये अवेयरनेस आ चुकी है, कम खाने से कभी भी आपका वेट कम नहीं होगा। कम खाने से इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैंने और मोटा होते हुए देखा है, स्वेलिंग आ जाती है, और आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है, ऑर्गन्स आपके डिस्टर्ब होते हैं। तो
कम खाना या खाना छोड़ देने से आप दुबले नहीं होने वाले, ना आपका वेट लॉस होने वाला है, ना आप मोटापे से बच सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रॉस करके अपनी लाइफ से हटा दीजिए कि हमने कम नहीं खाना, हमने अच्छा खाना है, हमने हेल्दी खाना है और हमने कंट्रोल्ड वे में खाना है, हेल्दी डाइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप ईटिंग कार्ब्स। कार्ब्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोटी, चावल और मीठा, इन तमाम चीज़ों में कार्ब्स लेवल हाई होते हैं, तो ये चीज़ें आपने छोड़नी है। कार्ब्स कितने लेने चाहिए, पर डे में कितनी होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज आपके इनटेक होना चाहिए, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ें कार्ब्स कंटेनिंग होती हैं, पढ़िए, रिसर्च कीजिए, वो आपने अपनी डाइट में कम रखनी है, बिल्कुल ज़रूरत के तहत रखनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लेंगे आपका एनर्जी लेवल, कैलोरिक लेवल उतना बढ़ेगा। और जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपकी बॉडी के, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं फैट्स की फॉर्म में, जो कि आपको फिर मोटा करती हैं। जब आपकी बॉडी में फैट्स बढ़ता है तो मोटा करती हैं। कम टू द इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू लूज योर वेट। मैं आपको राज बताती हूँ, आई कीप माई सेल्फ ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन आई एफ सिंस इट्स बीन अराउंड 4 years। और जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि बच्चों का छोड़ा हुआ खाने लग जाती थी, उसके बाद मेरा वेट गेन हुआ एंड देन आई स्टार्टेड IF। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली आपका रूटीन ये एक अलग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करूंगी। लेकिन इसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपना एक मील स्किप करते हैं। फास्टिंग मीन्स रोज़े पे चले जाते हैं। रोज़ा वो रमज़ानों वाला रोज़ा नहीं होता। देखिए चलो कि जो सुन्नत रसूल है, एग्जैक्ट मुझे डेज याद नहीं है, या तो ट्यूसडे और थर्सडे है, बट देर आर 2 days, स्पेसिफिकली 2 days जिसमें सुन्नत रसूल है कि इन दिनों में, हफ्ते के इन 2 दिनों में रोज़ा रखना चाहिए। ये नफली रोज़े हैं, गैर मौक़दा हैं। तो ये हमारे रूटीन में रखें, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन। और रोज़ा जब हम रमज़ान में रखते हैं, पूरे साल की डिटॉक्सिफिकेशन उसमें हो रही होती है। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया, फास्टिंग इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जब आप 24 आवर्स में एक टाइम अपनी बॉडी को फास्टिंग पे लेके चले जाते हैं, सो दैट्स मीन यू आर टेकिंग योर बॉडी टूवर्ड्स डिटॉक्सिफिकेशन। हेल्दी रहेंगे, माइंडसेट, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ मेंटेन रहेगी। सेकेंड ये कि एनर्जी, जो बॉडी वर्किंग एनर्जी होती है ना, आपके अंदर एक अलग पावर आएगी। लेकिन उसके बाद जो बाकी मील्स आप ले रहे हैं, दैट शुड बी हेल्दियर। उसमें आपने ये नहीं है कि आपने फिर अब 8 घंटे की आपने फास्टिंग पे चले गए हैं, तो उसके बाद अब आप बिरयानी उड़ा रहे हैं और टिक्के उड़ा रहे हैं और पाए उड़ा रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। आपने बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल में लेके चलना है, फिर तो आप ज़बरदस्त फिट, स्लिम एंड स्मार्ट हो जाने। अच्छा, इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि जो 8 से 12 घंटे की होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, तो उसमें आपने सब कुछ खाना छोड़ देना है, आपने बिल्कुल रोज़े पे चले जाना है। देयर आर फ्यू थिंग्स, वो मैं आपको उस चैप्टर में बताऊंगी, वो आप खा सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये गाइड दे रही हूँ कि IF, व्हाट IF मीन्स, IF डजंट मीन्स कि आप रोजे पे चले जाएं और आप डर जाएं कि नहीं यार ये तो हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को गाइड करती हूँ तो वो पहले डरते हैं, यार मैं नाश्ता तो नहीं छोड़ सकती, यार मैं लंच मैं छोड़ दूँ, ऐसे मैं खाना नहीं छोड़ सकती। लेकिन ये करना है। और इसकी मैं सबसे मेन एग्जांपल इस तरीके से दूँ कि जब रमज़ान शुरू होते हैं और हम रोज़ा रखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा रोज़ा हमें थोड़ा सा हैवी लग रहा होता है, उसके बाद आवर बॉडी बिकम यूज्ड टू, और आखिरी रोज़े तक तो हमें पता भी नहीं चल रहा होता। हम इफ्तार का भी फॉर द सेक ऑफ इफ्तार, फॉर द सेक ऑफ फिलिंग द स्टमक हम वेट नहीं कर रहे होते हैं। और ईद वाले दिन ऐसा होता है कि हमारी टेबल सजी हुई होती है, लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि रोज़ा होता है। इन द सेम वे व्हेन यू वुड गो ऑन IF, सो आपकी बॉडी 2 से 3 दिन बाद, एक हफ्ते बाद यूज्ड टू हो जाएगी एंड यू वुड हैव अ हेल्दी रूटीन। किस तरीके से करना है, क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उससे उससे पहले एक पोलिंग ज़रूर डालूंगी। एक और ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आ रही हूँ, दैट इज़ बच्चों को चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। ये मेरे घर में भी एक बड़ा टॉपिक था, कंट्रोल कर लिया है, लेकिन चाहती हूँ मेरी सोसाइटी के और जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी हैं, उनको पता चले कि बच्चों को चाय देना कितना नुकसानदेह है। फ़ायदा कुछ भी नहीं, लेकिन नुकसान क्या हैं इस पे बताऊंगी। पहले पोलिंग करेंगे और उसके बाद आएंगे, लेकिन अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।